नाजरीन को मेरा सलाम। मैं हूं जुगनू मोहसिन, आप देख रहे हैं खबरनाक। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बाहुबली फिल्म की कास्ट से। ये फिल्म इंडिया की बॉक्स ऑफिस हिट है, बहुत से करोड़ों रुपए इसने कमाए हैं। आइए इन किरदारों से मिलते हैं। मेरे साथ यहाँ बैठे हैं बाहुबली और उनके साथ हैं महारानी शिवगामिनी और उनके साथ बैठे हैं कटप्पा और यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं भलाल देव भल्ला साहब। ओए किते मैं राजकुमार, ओए तुम महारानी दा पुत्र, ओ मेरी राती कौन जमया? हाँ हाँ हाँ। और उनके साथ उनके पिताजी, दोनों निहायती लांती साजिशी लोग हैं। और आखिर में सेनापति साहब। की हो गया, तू कच्चा कुत्ता खा गया? प्रोग्राम से पहले ही गश खाने को दिल कर रहा है, लेकिन पहला सवाल आपसे मुखातिब होकर करती हूं। हमारी वर्थ तो देख चुकी हैं 1900 करोड़। 1900 करोड़ कभी ख्वाब में भी देखे हैं? नहीं मालूम आपको? 1900 करोड़ सिर्फ हमारे नाम की वर्थ है। अब बाहुबली साहब, इसमें आपका क्या कमाल है? ये तो हिंदुस्तान में आजकल जो देवताओं की कहानियों की आजकल मकबूलियत है और हिंदू मिथोलॉजी और ये रिलीजन जो रैम्पेंट है हिंदुस्तान में, ये तो उसकी वजह से आपको इतनी मकबूलियत हासिल हुई है। बहुत हाथ चलते हैं आपके, बहुत हाथ। ये तो उसकी वजह से हो रहा है, ये तो उसकी वजह से हो रहा है, ये तो उसकी वजह से हो रहा है। 1900 करोड़ वर्थ, 1900 करोड़ गिनते गिनते मुंह की थूक खत्म हो जाती है। बाकी गल्लां दी गल्लां, बाहुबली दी अम्मी सोहनी है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। और आप अपनी नजरें उधर ही रखें, मेहरबानी। थैंक यू जी। महारानी शिवगामिनी साहिबा जी, आप ये मुझे बताइए कि इतना सपूत पुत्र जमने के लिए एक औरत को भी बहुत अजीम होना पड़ता है। वाह, ये हमारी इच्छा ही रह गई कि हम इसको जन्म देते। अमृत बाहुबली और भलाल दे भल्ला, जो मेरे सूर्य वंश है, इन्होंने पृथ्वी पर राज किया है। जुगनू ते बाजी जुगनू, तुसी एवें जज्बाती होंदे हो। खाला होना ने 7-8 होर जम्मे ने इंज दे। आप अपना जोश और जज्बा अपने तक रखें। पहले आपको बताएं नाजरीन कि जो महारानी शिवगामिनी ने बातें की हैं उसमें यकीन है कि आपको एक दो चीज़ों के अलावा कुछ समझ नहीं आई होगी। वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में आजकल हिंदी इतनी ही संस्कृताइज हो गई है जितनी पाकिस्तान में उर्दू अरबाइज हो गई है। पहले जो हमारी ज़बान होती थी उनकी और हमारी, जिसे हिंदुस्तानी कहा जाता था, वो इसेंशली उर्दू थी। अब रास्ते अलहदा-अलहदा। इसके बारे में बात बाद में करेंगे। पहले कटप्पा से पूछते हैं। नमस्कार कटप्पा जी। जो कटप्पा से एक बार मिल लेवे, बार बार मिलने की कोशिश करे। वो क्यों? भलाल देव भला की कहने तने साजिशें करके अमरिंद्र बाहुबली के सिंहासन पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन एक बात याद रखना, आने वाले चुनाव में मने तेरी जमानतें जब्त ना करवाई तो मने कटप्पा ना कहियो। ओए तू मेरे पेश क्यों पै गया? ओए मैं तेरा टिंड करने वाला रेजर चोरी कर लिया। ओ प्यो दी अख ना कड़दी भाई, तू डांग फड़ी है, तू बाहुबली दे गटर कड़दा। कटप्पा ये बताइए। मैं अमरिंद्र बाहुबली आपको बताऊं, ये कटप्पा, इसने मेरी पीठ में खंजर घोंपा है। आज भी कोई मेरे सामने कटप्पा कहता है तो मेरे मुंह से आवाज निकलती है, ऊप! इतने जोर का खंजर घोंपा है, मैं तेरा सर तेरी मुंडी से जुदा कर दूंगा। बाहुबली शांत 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 रहो। एडी सोहनी अम्मी बैठी फिर जज्बाती होई जाना। ओ महारानियां हुंदियां ही खूबसूरत है बेवकूफा। ना उन्होंने चूल्हे अगे बहना है, ना झाड़ू देना है, ना कपड़े धोने ने, ना ओदा बंदा आया ना उन्हें बुआ खोलन जाना। क्या मतलब है आपका? आपका मतलब है कि जो खवातीन घर में काम करती हैं, जो बर्तन धोती हैं, जो बच्चे पालती हैं, जो आपकी सेवा करती हैं, वो खूबसूरत नहीं होती? ये सिर्फ वही खवातीन अच्छी लगती हैं जिनको कोई काम करने की जरूरत ना हो? ये क्या बात कर रहे हैं आप? बाजी वो 17 साल दी बेचारियां 60 साल दियां लगन लग पैंदियां ने। तो वो किंदा कसूर है? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कपड़े असी आप धोइए? नहीं, कपड़े असी आप धोइए, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਨਾ। मैं की साबन लाई जावां, वो सुकने पाई जावे। सारा दिन औरतां खपदियां ने, सारा दिन काम करदियां ने। ते बाजी असी नहीं खपदे, दफ्तरों जो माना अफसरां दियां झाड़ां खाई दियां, धुप्पे फिरी दियां, बिल तारन जाईदा, 2-2 घंटे लाइन च लगी दा, जो साडी वारी आउंदी कहदे कल आउणा।
ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਨਰਮੇ ਚੁਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਨੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਛਾਣੇ ਪਕਾ ਕੇ ਉਸ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਰਾਮ ਹੀ ਲੱਭੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਓ, ਮੱਥਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਕੌਸ਼ ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੈਗੇ ਹੀ ਬੇਕਦਰੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। अच्छा वैसे बाजी जुगनू फिल्म जेंज दी भी सी, बाहुबली दी अम्मी सोहनी जे। तने इतनी अच्छी लगे तो तैं इसको अपनी अम्मी बना ले। मैं बुला लेना सी, अम्मी अब्बू फौत हो गए ने। कटप्पा, इनको बोलो अपनी जुबान को लगाम दे या अपनी फ्रेश फोटो दे। कटप्पा सारी बकवास छोड़, मुझे सिर्फ ये बता मेरी पीठ में खंजर क्यों घोंपा? मेरे सीने पे वार करता, पीठ पे फोड़ा हुआ था बगैरता। तो मैंने बताता ना कि तेरे फोड़ा निकल रहा, मैं पहले तुझे हल्का सा एनेस्थीसिया देता, फिर तेरे लगाता मल्हम, फिर हल्की सी तेरे करता टिकोर, फिर तेरे से मैं पूछता कि बाहुबली बता तेरे फोड़ा कहां नहीं निकला, फिर मैं तेरे खंजर मारता। अगर मैं तेरे ये खंजर ना मारता आज फिल्म हिट ना होती। कटप्पा हर वक्त तेरी तलवार भीगी रहती है, खून आलूद रहती है, लोग जानते हैं। माता श्री बोलो कुछ। शांत बाहुबली, शांत शांत शांत। फिल्म के बारे में बात जरूर करनी है। फिल्म इतनी हिट क्यों है? फिल्में स्पेशल इफेक्ट्स की पहले भी बनी, शाहरुख खान की रावण बनी, लेकिन बाहुबली इतनी बड़ी हिट क्यों है? सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स की वजह नहीं है, ये वजह है कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो हिंदुत्व का कल्चर चढ़ रहा है, उरूज पे है, ये उसकी वजह है। लोग वहां के हुक्मरान तबका और अवाम सब देखना चाहते हैं कि हिंदुत्व का कल्चर, जहां पर देवताओं की कहानियां, हिंदू मिथोलॉजी, इसको ग्लोरीफाई करने वाली, इसको अजमत देने वाली जो भी फिल्म ड्रामा होगा वो सुपर हिट होगा। और दुनिया हिंदुस्तान के इस उरूज को मानते हुए इस फिल्म को ग्लोबल बॉक्स ऑफिस हिट बना रही है। ये वजह है इस फिल्म की कामयाबी की। और बाजी जुगनू कोई एडी वड्डी फिल्म नहीं गई, इन्हां नालों ते साडा सुल्तान राही चंगा है। 800 गोली वजदी सी फिर जिंदा खलोता हुंदा सी। और सुल्तान राही ते इसलिए जिंदा रहता है कि मेरी पेमेंट ना मरे। 19 करोड़ बिजनेस कर गई है। ओए 1900 करोड़ बोलो तितर के पुत्र, 1900 करोड़। मैं माफी चाहना जी अपना। 1900 करोड़ बोलने ने जो बच्चे 1900 करोड़ का बिजनेस करा, मैं थारे पे तो 1900 रुपए हवे, तुम भाण की छाती रख लो। ओ भाई मैनू दसन दिया, मैनू विचों शेयर देना तुसी। अच्छा तुसी ये देखो बाजी, महारानी ने जुगत की है ना, फिर भी सोहनी लगी। आप बाज नहीं आएंगे, मुझे बाहुबली से सवाल करना है। बाहुबली का मतलब है मजबूत बाजुओं वाला। पहले ये बताइए कि आपने इस फिल्म का किरदार अदा करने के लिए कितनी बॉडी बनानी पड़ी? वाकई जी बाजू बड़ा मजबूत किया इन्होंने बाजी। 6 महीने ते इंज रखे हर मंदिर अगे भगवान के नाम पे। हाँ जी, फिर 6 महीने मजदूरा ना ज्यादा रहे, एक हाथ ना इट्टा छोड़ता रहे तीसरी मंजिल से। अगर इस तरह बॉडी बनती तो आप दोनों आज आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर होते और वो वेले फिरते। ऐसे नहीं होता। नहीं बाजी, साडे मुल्क च यही है कि भरा भरावां दीयां बाहां हुंदियां ने बस। क्या खाक एक्सरसाइज करता जुगनू जी, कमर पे तो मेरी फोड़ा निकला हुआ था। फिल्म में एनिमेशन थी, कैमरा वर्क था, बड़ी आर्ट क्रिटिक बनी है, आपको कुछ पता नहीं? कुछ पता नहीं? मैं बताऊं नाजरीन, पता सब कुछ है। और बात यह है कि हर कल्चर, हर सकाफत अपने हीरो को सुपर हीरो बना के पेश करती है। अगला जो होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दी अदर, उसको हमेशा महीन, कमजोर, घास खाने वाला, सब्जी खाने वाला कहकर डिसमिस कर दिया जाता है। हर सकाफत, हर कल्चर, हर तारीख को अपने सुपर हीरो इसी तरह के टफ, बॉडी बिल्ड, ये इस किस्म के लोग चाहिए होते हैं। की बॉडी बनावनी है, बॉडी से बनाइए मैं पत्थर चबाए लोया पंगार के पीता है। ओए ओए कूड़े वालियां गड्डियां दे इंजीनियर। अच्छा जुगनू जी, फिल्म इफेक्ट्स ने हीरो नु ते खूबसूरत करता, लेकिन फिल्म इफेक्ट्स तो बगैर अम्मी फिर भी सोहनी जी। तुसी नहीं ना बाज आना। तेरी सकल सूरत से भी अंदाजा लगे है कि माता जी तो तेरी भी कुछ ठीक ही होगा। आप क्या जाने जुगनू जी बाहुबली के बारे में? आपने तो फिल्में देख रखी हैं, सत्यजीत रे और मीरा नायर की। अच्छा, इन दोनों की फिल्मों में सिचुएशन और हालात बड़े विलन का किरदार अदा करें। यहाँ तो इन सूरमाओं से रन लड़के
बेड़े गर्क हो रहे हैं। बड़े फिल्म क्रिटिक बन गए जे कटप्पा जी, श्री कटप्पा जी। लेकिन आपको बताते चले कि यकीनन सत्यजीत रे की बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं हिंदुस्तान में 1950, 60, 70 की दिहाई में, और उन्होंने इंडिया में और बाकी दुनिया में बड़ी मकबूलियत पाई। और उसकी एक बुनियादी वजह थी, जिस वजह से आजकल बाहुबली मकबूल है, उसी वजह से उस जमाने का हिंदुस्तान अमन पसंद था। वहां इस तरह की अदम बर्दाश्त की फिजा नहीं थी। वहां पर और मज़ाहिब के लोगों को बाहर नहीं निकाला जा रहा था, उनको एक्सक्लूड नहीं किया जा रहा था। इसलिए उस किस्म की फिल्में जेंटल, जिनका कोई पर्पस होता था, जिनका कोई लेसन होता था, तहजीब में होती थी, वो उस वक्त बड़ी मकबूल थी। और आजकल ये बाहुबली। आपको पता क्या है बाहुबली के बारे में? बस सबको पता, अभी तेरी कमर पे फोड़ा निकल रहा। अमरिंद बाहुबली, यानी कि मैं 3 दहाइयों से इक्तदार में हूं। 3 दहाइयों तो कोई कुकड़ भी खुडे में रहे वो भी नेपोलियन बन जाता है। और राजा रामदेव साहब, आप बताइए, आपका ये जो हाथ माजूर है, आपने पोलियो के कतरे नहीं पिए थे बचपन में? जुगनू जी, ये बात 5000 साल पहले की है। हाँ जी, जो इन्होंने आरे हथ आ गया सी। उस वक्त खाद्य आला की हुकूमत नहीं थी कि मैं पोलियो के कतरे पी लेता। और परा मुंह कर सप नाल सेल्फी लवाना लिया। आजकल हुकूमतें भी हैं जो पोलियो के खिलाफ कतरे पिलाना चाहती हैं लोगों को, और माँ बाप बच्चों को देना भी चाहते हैं, पिलाने वाले भी हैं। लेकिन कुछ लोग बच्चों को पोलियो के कतरे पीता देख नहीं सकते, माजूर देख सकते हैं। कितनी बदकिस्मती है। लेकिन जुगनू जी, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪਿਆਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। यही तो मैं कह रही हूँ। बाजी, ये पोलियो के कतरे की गल कर रहे हैं, मरदमशुमारी वाले तो फायरिंग होगी बेचारे। जनाब, अब ये बताएंगे ना आपको, इनको उन्होंने 4 बंदों की जगह गिनना। और तेनू की तकलीफा किन्ने बन्ने आ तेनू? पोलियो दे कतरे पींदे ने ऐ मैं ते सप दे मुंह च मुंह पा के हुंदा सारा जहर चूस लेना। सप भाਵੇਂ नाली जो निकले आवे। ऐसे ओ बाबा वे नाल बैठा ख्याली सितार बजाई जांदा। जुगनू जी, यही माजूरी है जिसकी वजह से मैं बादशाह नहीं बन सका और इसके पिता को बादशाह बना दिया। दुर फिटे मुंह ਇਹੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ बीवी ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ नहीं ਬਣਿਆ। महारानी साहिबा, आप इन कम ज़र्फ और कम जहन मर्दों के साथ क्यों भिड़ रही हैं? आप और मैं यहाँ साइड पे जाते हैं, कुछ अपना जहन आजमा कर इनको सबको ठीक ठाक करके दीवार से इनका मुंह लगा देंगे। कोई हमें तलवारों की जरूरत नहीं है। आइए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सही गल है जी, ਅਸੀਂ ਜਾਹਿਲਾਂ ਕੁੰਤ ਜ਼ੇਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ परवेज हुद बाहुबली ਕੋਲ चले जाओ। डॉक्टर परवेज हुदबॉय, साइंसदान, दानिश्वर, मुफक्किर, ये उनकी बात कर रहे हैं। बड़े ज़हीन आदमी हैं। ठीक कह रहा है, जाइए उनके पास और जाकर बॉर्डर पे बत्तियां जलाइए। बॉर्डर पे तो बत्तियां जलानी पड़ेंगी, अमन के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन आप मेरी बात सुनिए। इस अमन की बात करती हैं? क्या आपने किया है आपने हमारे साथ? 71 में क्या किया है? 65 में क्या किया है? 48 में क्या किया है? हमारे हिंदुस्तान के 2 लख्त कर दिए आपने। आपने अगर पार्टीशन का एजेंडा पूरा किया होता, कश्मीरियों को उनका हक के राय दिया होता, तो ये काम शुरू ही ना होता। ये आपकी मेहरबानी है। आज भी यूएन रेजोल्यूशंस के ऊपर आप लोगों ने एक कदगन लगाई हुई है। आप अपनी बात भी तो करें ना। वो हमारे घर का मसला है, आप हमारे घर में जातियां क्यों मारती हैं? आपके घर का मसला नहीं है, वहां पर एक बहुत बड़ी इनजस्टिस हुई है। ये बहस है लंबी। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि तोरा बोरा से उठ के आपने एक सुपर पावर को कॉन्कर कर लिया, ये मोटिवेशन कहां से आई? ये कोई सवाल है वाला? तोरा सा हिस्सा वहां से बोल दिया, तोरा सा हिस्सा यहां से बोल दिया, और बोरा वहां से ले आए। नहीं, बोरा वो पड़ा है आपके सामने। जंगे लड़ने के पीछे मोटिवेशन नहीं, अच्छा, मोनेटाइजेशन चाहिए होती है। मोनेटाइजेशन? जी, उसके लिए नई मंडियां ढूंढनी पड़ती हैं। अच्छा, मार्केटें ढूंढनी पड़ती हैं, लाशें बिछानी पड़ती हैं। तनी तलवार का कोई जमीर नहीं होता। हाँ, और फिर जाके 1900 करोड़ कमाया जाता है इसी तरह। सही गल। इक़्तिदार हासिल करने के लिए कंटेनर पे चढ़ना पड़ता है। कंटेनर पे चढ़ना आसान, और उतनी ऊंची पहाड़ी पे जहां पर आबशार भी गिर रहा हो मुश्किल। और पहाड़ी पर चढ़ना ही नहीं, वहां चढ़ के डंड निकालना, और वो भी एक फोड़े के साथ। कितनी मुश्किल चीज है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। याद है हमें जरा जरा 2014 का धरना, कंटेनर और दंड। हाय हाय, कितने अच्छे पुशअप लाए। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ तो साडा ओल्ड हीरो चंगा है फिर। आप मुझे ये बताइए
कि आपकी पहली पार्ट 1 उसमें भी एक प्यारी हीरोइन, पार्ट 2 में भी एक प्यारी हीरोइन। बाहुबली प्यारी लड़कियों के बगैर फिल्म नहीं बनती आपसे। कैसी बात कर रही हैं आप जुगनू? खाली लड़कियां प्यारी नहीं थी, अम्मी भी प्यारी है। आज थोड़ी खोटी ਉਹ ਗੈਰਤ ਨਾ ਖਾ, ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਖਾਤਰ 6 ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੈ। या फिर 19 करोड़ का बिजनेस कर लो या गैरत खा लो। ओए 1900 करोड़ के ओ देसी कुकड़ दिया हांडिया यार मेरे मुंह ते नहीं चढ़दा 1900 करोड़। वो जाहिर है गरीब आदमी अंदर दी गुर्बत जाएगी तो पैसे बदलणगे ना। महारानी मैं इसका सर तन से जुदा कर देता अगर इसकी कमरवा फोड़ा ना निकला होता तो। और मेरे सवाल का तो जवाब दे। हाँ तो सवाल भी तो कोई काम का हो। बच्चा बच्चा दुनिया का सबसे जाहिल इंसान भी ये जानता है हीरोइन हमेशा सोनी ही होती है। कभी किसी मंगन वाली को भी आपने हीरोइन देखा है? क्या मांगने वाली खूबसूरत नहीं हो सकती? रिश्ता मांगने वाली खूबसूरत हो सकती है। भलाल दे भल्ला, आपको इक्तिदार मिला, राज मिला, आपने फिर भी अपने भाई को मरवा डाला। वो साडे मंत्रियों ने सानू दस दिता सी ओए जे सब जिउंदा रहा ते साडे इक्तिदार नू दसदा रहेगा। इस करके असी सप भी मार दिता ते ओदी मुंह बोली मां भी। और इस सारी गल दा मास्टरमाइंड साडे पिताजी रामदेव सन। ओए किते मैं आप राजकुमार, ओए तुम महारानी दा पुत्र, ओए मेरी राती कौन जम्मिया? हाँ हाँ हाँ। महारानी तेरा मुंह मारे, ये टूटा हुआ पंगूड़ा, ये टुंडा मेरे हथे चढ़ जाता, मैं इसकी वो तड़ामे खींचता जो सारी जिंदगी याद रखा है। ओए मुंह नु लगाम दे गोल कटप्पे। ओए तेनू ते मड्डी थल्ले मिट दिया। भलाल तमीज से बात करो, ये तुम्हारे बुजुर्ग हैं। और यही वजह है कि ये माता कुश और पत्नी कुश लोगों का कुछ नहीं बना। लेकिन सवाल है बाहुबली के लिए, फिल्म में जगह जगह शेर नजर आता है। आपका जो शेर था वो चूहे खाने वाला था कि वो सर्कस का शेर था? जी शेर चाहे चूहे खाने वाला हो या कर्ज खाने वाला, शेर शेर ही होता है। आइंदा चुनाव में बाजी शेर ही मारेगा। जुगनू जी बाहुबली की जुबान नहीं उसकी तलवार बोले है। ये 3 पहियों वाली साइकिल मने इजी लेवे, इन जैसे बंदों को मैं पकड़ के खोतों की खाल उतारने के काम ले आऊं। ओए तू चुप करना के नहीं है? ओए जेल दे बाहर सट्टे बेच ना लिया। और जिस तरह बाहुबली ने कहा शेर शेर होता है, चाहे कर्ज खाने वाला हो चाहे चूहे खाने वाला हो, इन्होंने तो मेरा ख्याल है अपना कैंडिडेचर ऑब्वियस कर दिया है फॉर दी चीफ मिनिस्ट्री ऑफ बलोचिस्तान। जिस तरह एक जमाने में रईसानी साहब ने कहा था डिग्री डिग्री होती है, चाहे सच्ची हो चाहे झूठी हो। मैं क्या जुगनू जी कर लिया ने टलमा पूरियां। ओए हुन साडा राजपाट होएगा। ओए किते मैं राजकुमार, ओए तुम महारानी दा पुत्र, ओए मेरी राती कौन जम्मिया? हाँ हाँ हाँ। बाहुबली क्या देख रहे हो तुम? दुश्मन हमें ललकार रहा है, उठाओ तलवार बढ़ाओ, सर इनके तन से जुदा कर दो। मैं इसका सर तन से अभी जुदा करता हूँ। अगर इसके फोड़ा ना निकला होता ना। ओए सिर ते झाड़ू बनने वाले, ओए सफाइयां ते कर सकते ने, ओए जंगा नहीं लड़ सकते। ओए जे दूध पीता ही डब्बे दा ते आम मैदान च भलाल दे भला। बाहुबली जीत कर आना। बाहुबली ओ बाहुबली ओ वेखियो फोड़ा ना दिखा ली भाई। ओ फोड़े नु लानत पाओ दी अम्मी वेख। यहाँ तो लगता है कि बाहुबली 3 शुरू होने वाली है। लेट्स टेक अ ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक कहानी सुनिए। 8 महीने पहले मलेशिया में पाकिस्तानी ताहिर अली की इंडियन लड़की उज़मा से मुलाकात हुई। वहां पर उनकी एक रिलेशनशिप बनी। उसके बाद ताहिर अली पाकिस्तान आ गए और उज़मा वापस इंडिया चली गई, लेकिन आपस में राबता कायम रहा। कुछ दिन पहले उन्होंने फैसला किया
कि उज़्मा पाकिस्तान आएंगी बरस्ता वागा और ताहिर अली से शादी कर लेंगी। यही हुआ, उन्होंने एक कोर्ट मैरिज कर ली बुनेर में जाके। उसके चंद दिन के बाद उज़्मा के कहने पे उनके भाई से उनकी बात हुई इंडिया में। उन्होंने कहा कि अच्छा आओ और हिंदुस्तान में आके अपना हनीमून मनाओ। इससे पहले इंडियन हाई कमीशन जाओ और वहाँ से वीज़ा लो। वहाँ पर एक शख्स है, उनका नाम है इत्नान, वो आपको फैसिलिटेट करेंगे, आपकी मदद करेंगे। ताहिर अली का कहना है कि ये लोग इस्लामाबाद इंडियन हाई कमीशन गए। वहाँ जब वीज़ा विंडो पे गए तो उज़्मा ने अदनान की दरियाफ्त की। एक साहब आए, उज़्मा को लेके अंदर चले गए। ताहिर अली बाहर बैठे रह गए। 1 घंटा गुजरा, 2, 3, 4, 7 घंटे के बाद ताहिर अली ने अपनी बेगम के बारे में पूछा और बताया गया, बेगम? कौन सी बेगम? यहाँ तो कोई बेगम नहीं आई। और अब नाजरीन ये मिस्ट्री आपके सामने पेश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे मिलिए। ताहिर अली जो खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं और इतने कीन दुल्हा हैं, और उनके साथ उज़्मा बीबी जो हिंदुस्तान से आई। बिल्कुल आपने ठीक बोला जुगनू बाजी, मैं 7 घंटे उधर बैठा रहा। 1 मिनट ठहरे थे बाजी, हमारा तारुफ नहीं कराया, मैं इसके भाई हूँ। ओहो माफ कीजिए, हम तो आपको भूल ही गए। आप हैं वसीम और आप इनके भाई हिंदुस्तान से जो आए, जिनको इनको वरक़ा लाया और कहा कि जाओ जाओ जाके वीजा लो और यहाँ आके हिंदुस्तान में हनीमून मनाओ। आप वही है ना? असल में यही बंदा है जो मेरा जिंदगी खराब करना चाहता है। पहले फिर 7-7 वट्टे मार लिए। इसने अपनी बहन को पून किया कि तुम उधर जाओ, वो हाई कमीशन क्या होता है, उधर ये गुम हो गया। मुझे क्या बताऊं, मैं बड़ा इस वक्त टेंशन में। कोई बात नहीं, रोइएगा मत, रोइएगा मत। ये आप लोगों के जैसे मर्दों की एक आदत होती है, अपनी जिम्मेदारी आप नहीं कबूल करते। आपने जो गलतियां की हैं उसकी जिम्मेदारी आप नहीं कबूल करना चाहते। अब कैसे रो रहा है ये मगरमच्छ के आंसू रो रहा है, इसको सारी जिंदगी रोना चाहिए। इसने मेरी बाजी की जिंदगी खराब कर दी है। और वो भी बेचारी बड़ी मासूम है ना, उनको जैसे कि नहीं मालूम था कि इनके 4 बच्चे हैं, इनकी एक बीवी है, वो भी एक औरत है। आप लोगों की कहानी कुछ समझ नहीं आती। आपने इनके साथ व्हाट्सएप मैसेज एक्सचेंज किए हैं। आपके व्हाट्सएप मैसेज मैंने खुद देखे हैं। जुगनू जी वो व्हाट्सएप फेक था। कमाल है उज़्मा, व्हाट्सएप फेक नहीं हो सकता, करेंसी फेक हो सकती है, पासपोर्ट फेक हो सकता है और डॉक्यूमेंट्स फेक हो सकते हैं। व्हाट्सएप तो सोशल मीडिया की कम्युनिकेशन, वो तो फेक नहीं हो सकती। लेकिन व्हाट अबाउट बच्चे? बच्चे कहाँ से आ गए इसके भाई? पास? आपको पता था व्हाट्सएप मैसेज में आपने लिखा हुआ है उसको कि मेरे भैया पूछेंगे जब तुम्हें, तो तुम बच्चों से इनकार कर देना, और जब तुम्हें ग्रेजुएशन का पूछेंगे तो तुम बीए कहना है हमारा। यही इसकी चालाकी, इसने खुद से लिखा, मैंने तो नहीं। सब इसने पट्टी पढ़ाई है इसने मेरी बाजी को। इसे कहा कि तुम ये कहना, ये कहना, ये कहना, इसका ये इस्लाम मुराद का किया था सारा। ये देखे जुगनू जी पीछे साला साबल तो गौर करो, लगता पूरा महाराष्ट्र ट्रेजिक हो है। बाजी जुगनू ये कहती है व्हाट्सएप SMS झूठ है, फेक है। इसने तो शहरोज खान के लिए कपड़े भी लिए थे। शहरोज खान? वो मेरा बड़ा बेटा है ना, इसको पता है कि बड़ा है वो। भाईजान मुझे तो लगता है कि ये सारी दाल में कुछ काला काला है। इतने झूठ बोल रहे, इतने झूठ बोल रहे, मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। चक्कर वाली थी ये, वो चक्कर है जो तुमने मुझको दिए थे, अब वापस आ रहे। देख रहे ये लूज स्टॉप करे, मैं बता दूं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म नहीं आती हिंदुस्तानी नारी को अपने साथ भगाते हुए, मरगलाते हुए? मुझे अफसोस तुम लोगों की शादी का नहीं, इतनी अच्छी लड़की पर हमारी नजर नहीं पड़ी है। तो हमने मुंबई से लेकर पूना, पूना से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर पटना, पटना से लेकर शिमला तक में ऐसा आइटम नहीं। ये देखिए नाजरीन, ये तो कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का ही माजरा लग रहा है कि कितनी दफ़ा मर्तबा बातें हुई, कितनी दफ़ा बात आगे चढ़ी। कभी शिमला एग्रीमेंट हो रहा है, कभी वाजपेयी साहब यहाँ आ रहे हैं, कभी गुजराल साहब यहाँ आ रहे हैं, कभी मियाँ नवाज शरीफ वहाँ जा रहे हैं। रिश्ता बनते बनते, बात होते होते फिर टूट जाती। अब कैसे बात होगी बाजी? आप तो देखो कितने दिनों से ये हाई कमिश्नर के अंदर वड़ा हुआ है, निकलेगा तो बात होगी। हाई कमिश्नर के अंदर नहीं, हाई कमीशन के अंदर मेरे भाई। उधर क्या बात है? कोई ये भी तो देखे ना क्या जुल्म हो रहा है। क्या जुल्म? हाई कमिश्नर तेनू सिगट ला रहे हैं अंदर। मेरी आप बीती आप सुनेंगी तो आप भी रोएंगी जुगनू जी। उज़्मा बताइए ना, आपकी तरफ से भी इतनी कंफ्यूजन है। पता नहीं चला कि आप नई नवेली दुल्हन है, 4 दिन आपकी शादी को हुए, आप जाके हाई कमीशन में बैठ जाती हैं, वो आपको वरगला लेते हैं। ये कैसे हो सकता है? वरगला लेते? मुझे तो बिठाया हुआ उन्होंने, पूछगछ कर रहे, मैं कुछ बता नहीं पा रही हूँ, मैं किसी को ये नहीं बोल पा रही हूँ कि शादीशुदा हूँ या गैर शादीशुदा हूँ, तो मैं क्या करूँ? देखिए जुगनू जी, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे बताया कुछ और किया कुछ, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं अपने देश वापस जाऊँ। देखो मेरे साथ नहीं रहना क्यों, मैं कच्चा धुआं मारना।
मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। खान साहब ये बताइए कि जब आपने शादी की दूसरी, एक बीवी और 4 बच्चों की मौजूदगी में, तो हमारा कानून पाकिस्तान का अकॉर्डिंग टू दी फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस जो कि 1962 की ऑर्डिनेंस है, उसके मुताबिक आपको अपनी पहली बीवी से इजाजत लेनी पड़ती है दूसरी शादी करने से पहले। आपने अपनी बीवी से इजाजत ली? हाँ जी। उसको पश्तो आता है ना, मैंने उर्दू में पूछा ब्याह कर लवा, कहती हाँ। तेरी उर्दू सुन लो, मैं ब्याह कर ला। देखा जुगनू जी, अपने मुंह से कह रहे ना कि मैंने अपनी बीवी से इजाजत ली है। फ्रॉड हुआ है ना मेरे साथ। फ्रॉड तो आपने दोनों ने एक दूसरे के साथ किया है, लेकिन यहाँ पर यह कानून है उस्मा बीबी, मैं आपको बता दूं कि अगर मर्द अपनी बीवी से इजाजत ना ले पहली बीवी से दूसरी शादी करने से पहले, तो ज्यादा से ज्यादा उसके साथ क्या होता है? क्या? सिर्फ 5000 रुपए का फाइन। बस यही तो माजरा है, सिर्फ 5000 रुपए का फाइन। लो भी मेरे ऊपर आओ, डरन की कोई जरूरत नहीं, बस 5-5 रुपया इकट्ठा कर लो। इतनी जल्दी नहीं 5-5 रुपया इकट्ठा कर। हम यहाँ बैठे हैं, हम देखेंगे कि किस तरह आप औरतों के हकूक को पामाल करते हैं। इस तरह जुगनू तुसी गलत समझो, इससे 5-5 इकट्ठा करके साले दी मदद करनी। मेरी मदद क्यों करोगे? मेरी टांग टूटी हुई है। नहीं ऐसी तोड़नी है। मुझे तो अपनी बाजी पे हैरानगी है, हमारे मुल्क में इतने खान हैं, वो आमिर खान, सलमान खान और आमिर खान, सैफ अली खान। हाँ, लेकिन वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है ना। आपको तो यह गुजरा एक ताहिर अली मिला। हाँ जी, ताहिर खान, ताहिर सरवर मीर खान। यार कैसा बात बाजी, असल बात पता क्या है? क्या? आप इससे ये पूछो कि वो जो मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने जाके इसने क्या बयान दिया। हाँ, ये तो मैं पूछना चाहूंगी, लेकिन बात यह है कि उसने तो गलती की है, लेकिन ये गलती मर्द कितनी दफा कर चुके हैं? कितनी दफा मर्दों ने शादियां की हैं और अगले दिन दिल भर आया और छोड़ दी। तो इस दफा इस औरत ने भी यही गलती की कि उसका दिल भर आया, उसने छोड़ दी। उसको प्रेशर पड़ा इंडियन हाई कमीशन से कि आजकल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस किस्म के रिश्तों को इनकरेज ही नहीं किया जा सकता। किस्सा तमाम। बाजी नहीं झंझड़ों की वजह से मैंने आज तक शादी नहीं की। खैर, ये तो आपकी अपनी मर्जी है। मैं बाहुबली साहब से पूछती हूँ, आपका इस सारे ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? शादी पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? बाकी तू जितनी मर्जी है शादी करें, उसका हक है। पाकिस्तान में क्यों नहीं होनी चाहिए थी? पाकिस्तान में शादियों पे ममानियत है। ताहिर जैसे बंदे सुधरते नहीं, अपनी औकात भूल गया। तूने क्या किया तुझे पता है? तू एक आम आदमी है, आम आदमी का बेटा है। तो जैसे बंदे सुधरते नहीं और बिगड़ते हैं। बाहुबली जी बोलो दुल्हनिया, ओए बोलो, ओए शर्मा गई, बात करो बात। अगर मैं अपने देश वापस आ जाऊं तो क्या आप मुझे कास्ट कर लेंगे? बेफिक्र हो जाओ, वहां तो 5000 रुपए की बंदिश भी नहीं है। आपको एडजस्ट कर देंगे, पार्ट 3 भी बनने वाला है। बाजी जुगनू देखो ये कितनी एहसान फरामोश है। मेरे अब्बू ने पाकिस्तान से वीजा भेजा इसको कि पाकिस्तान आ जाए। मेरी बीवी को पता है मैं दूसरे शादी कर। नहीं, आप फिक्र ना करें खान साहब, मेरी भी बात सुन ले। इन्होंने कास्ट का नाम लिया ना, कास्ट का मतलब है जात पात, और इन्होंने कहा हाँ कास्ट कर लेंगे। लेकिन खुशखबरी आपके लिए ये कि हिंदुस्तान में कास्ट, जात पात इतनी अहम है कि ये बीबी और इनकी कास्टिंग नामुमकिन। शुक्र है यार, अल्लाह तेरा शुक्र है बाजी ने कोई गलती सीधी की थी। हाय अल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा तो दिल खराब हो रहा है। देखो दिल खराब हो रहा है, मेरे नाल धोखा हो गया ये। ऐसा तो पठान मैंने कभी नहीं देखा जिससे रोते रहते कहते रहते कोई मर्द बन। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उधर हाई कमिश्नर में उसको खाने ठीक नहीं मिल रहे, बेचारी का दिल खराब। हाँ, मैंने देखा है कि तुम्हारा क्या मकसद है? मैं बात समझ नहीं, तुम्हारी सारी बात मुझे समझ आ रही। ठीक कह रहा है। 20 कहीं का ना हो तो खाना खराब खाने से दिल खराब नहीं होता, पेट खराब होता है, बादाम खोर। बाजी मैंने ये फैसला कर लिया, मेरा ये फाइनल एंड लास्ट डिसीजन है कि हमने यहाँ नहीं रहना। चलो उठो, चले उठो। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ। बाकी जरा साथ मिलके कहें के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। लेते हैं एक ब्रेक। Stay with us, please. तेरा यहाँ कोई नहीं, ओए ओए।
आप रो रहे हैं?